हेलो गाइस, मेरा मनदेव और आज आपके सामने जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव क्लॉज। इससे पहले लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं नाउन क्लॉज के बारे में। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। जो क्लॉज अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है उसे ही एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज किसी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, हुज, whom, which, that अथवा किसी रिलेटिव एडवर्ब how, why, when, where से प्रारंभ होता है। एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। उससे पहले किसी नाउन या प्रोनाउन का होना बहुत ही ज़रूरी है जिसकी वह विशेषता बतला रहा है। भाई एडजेक्टिव क्लॉज है, किसी नाउन या प्रोनाउन की तो विशेषता बतला ही रहा होगा और जिस भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है, ठीक है, उसी के समीप हम उसको रखेंगे। यानी जो प्रयोग में लाना है हमें हु, हुज, हुम, विच, ये किसकी विशेषता बतला रहे हैं? जिस नाउन की विशेषता बतला रहे हैं उन्हीं के समीप इनको रखना है हमें। यदि पहली क्लॉज में सच या सेम का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव क्लॉज ऐसे प्रारंभ होगी। ये एक अदर रूल हो गया। नाउन क्लॉज में हमने आपको एक कीप फंक्शन बताया था कि उसमें जो क्या आ रहा है, यही वर्ड आ रहे थे, हु है, वेयर है, वहन है, तो उसमें का वर्ड आ रहा था कि कब के कहाँ। वैसे ही अगर हम एडजेक्टिव क्लॉज की बात करें तो एडजेक्टिव क्लॉज में क्या है कि ये जा वर्ड से जोड़ेंगे। हु का मतलब होगा जो, ठीक है, और हु का प्रयोग करना है हमें ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, किसी इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए प्रयोग करना है। हुज मतलब जिसका, हुम मीन्स जिसको, दैट का मतलब जो, वैन का मतलब जब, और वेयर का मतलब जहाँ, और विच का मतलब जो। और विच का प्रयोग जो करना है वो किसी नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए या इंसेक्ट, इन चीज़ों के लिए करेंगे। हु का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, और विच का प्रयोग वो करेंगे नॉन लिविंग और एनिमल के लिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक कुत्ता देखा जो सड़क पर लेटा था। आई सा अ डॉग विच वॉज लाइंग ऑन द रोड। तो यहाँ पर नाउन क्या है? यह है डॉग, और इसके लिए जो हमने एडजेक्टिव क्लॉज प्रयोग में लेकर आए वो क्या लेकर आए हैं? विच। तो विच वर्ड जो है किसके लिए प्रयोग में लाया जा रहा है कि आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा जो सड़क पर लेटा था। तो जो वर्ड जो आया यानी कि जो विच आया वो किसके लिए आया है? डॉग के लिए आया है। हमने आपको बता दिया था किसी एनिमल के लिए, नॉन लिविंग के लिए किसका प्रयोग करना है? विच का प्रयोग करना है। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हारा पेन चुराया। आई नो द बॉय हु स्टोल योर पेन। यहाँ पर किसका प्रयोग किया है हमने? हु का। और हु किसके लिए आया? बॉय के लिए। और ये बात हमने आपको रूल में पहले ही बताई थी कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आप प्रयोग में ला रहे हैं वो किस नाउन या प्रोनाउन के लिए ला रहे हैं उसके समीप ही रखना है। तो बॉय के लिए ला रहे हैं तो बॉय के समीप हमने रख दिया हु। जो लड़का वहाँ बैठा है मेरा मित्र है। तो जो लड़का, अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे जो की मीनिंग आप पहले लगा देंगे हु बॉय, नहीं। क्यों? क्योंकि ये बात पहले ही बता चुके हैं कि हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जिस नाउन के लिए ला रहे हैं वो नाउन पहले आएगा। नाउन क्या है इसमें? नाउन है इसमें द बॉय हु इज सिटिंग, कि लड़का जो वहाँ बैठा है, इज़ माई फ्रेंड, मेरा मित्र है। सेंटेंस नंबर 4, यही समय है जब तुम्हें पढ़ना चाहिए। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड स्टडी। ठीक है, यहाँ टाइम के लिए हमने क्या प्रयोग में लेकर आए? व्हेन। वह आपको वह तरीका बताएगा जिस प्रकार उसने यह समस्या हल की। ही विल टेल यू द वे हाउ। तो यहाँ पे वर्ड क्या आया? हाउ। हाउ का मतलब क्या हुआ कि जैसे, जैसे, जिस प्रकार, ठीक है। ही विल टेल यू द वे हाउ ही सॉल्व द क्वेश्चन। वह आपको यह तरीका बताएगा कि कैसे उसने यह समस्या हल की, यानी किस प्रकार उसने समस्या हल की। यह वही मोबाइल है जिसको मैंने कल खरीदा। दिस इज़ द सेम मोबाइल एज आई परचेस्ड यस्टरडे। हम कह रहे हैं यह वह मोबाइल है
ठीक है। तो आप कह रहे हैं यह वही मोबाइल है, यानी कि ठीक वैसा ही, सेम का वर्ड यहाँ पर आ रहा है, सेम वर्ड आ रहा है यहाँ पर कि ठीक वही। तो हमने बताया था सेम के साथ में हमें विच या हु इसका प्रयोग नहीं करना है, फिर हमें किसका प्रयोग करना है, फिर हमें करना है एज का प्रयोग। तो जब भी वर्ड सेम आ जाए उसके साथ फिर किसका प्रयोग करेंगे हम, एज का। तो क्या सेंटेंस हो गया, दिस इज़ द सेम मोबाइल एज आई परचेस्ड यस्टरडे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने कहा था कि उधर अगर की फंक्शन की बात करें तो दैट के स्थान पर भी क्या बताया था कि दैट के लिए भी दैट जो के सेंस में आ रहा है, तो हु बता दिया हमने ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, विच बता दिया हमने नॉन लिविंग एनिमल इन्फेंट्स के लिए, लेकिन दैट का मीन्स भी जो निकल रहा है, तो ये जो किसके सेंस में प्रयोग करना है, तो वो निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रयोग में लाया जाएगा। सबसे पहला तो दिया है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद। जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तब, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद। यह सबसे अच्छा तरीका है जो उसने चुना। दिस इज द बेस्ट मेथड दैट ही चूज। क्या दिया है, दिस इज द बेस्ट मेथड। बेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ गई। अब हमें क्या नहीं लिखना है कि विच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद क्या करना है, हमें दैट का प्रयोग करना है। ऑल, एनी, नन, नथिंग आदि शब्द दे रखे हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इनके लिए क्या करेंगे, तो इनके बाद भी किसका प्रयोग करेंगे, हम दैट का प्रयोग कर देंगे। सभी लड़के जो कल उपस्थित थे खड़े रहें, तो कहा ऑल द बॉयज़। जैसे ही आपने देखा ऑल का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर हम हु का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। तुम्हें जो भी शर्ट पसंद हो ले लो। अब आपने देखा यहाँ पर क्या दिया, टेक एनी। यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया, एनी का प्रयोग हुआ। तो जैसे ही देखा एनी का प्रयोग हो रहा है, फिर वहाँ पर हम विच का प्रयोग नहीं करना है, फिर किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है कि ऑल, एनी, नन, नथिंग या अन्य कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग दे रखा हो तो उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करना है हमें। मनुष्य ही केवल ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है, ठीक है। तो इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, इसमें आ गया ओनली। तो जैसे ही आपने देखा कि ओनली दिया है, फिर वहाँ पर हम विच का प्रयोग नहीं करना है, किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। अब एक कंडीशन और भी है, उसमें भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। कब, जो एंटीसीडेंट्स के बाद, एंटीसीडेंट्स का मतलब पूर्ववर्ती, पहले, जब उनमें किसी एक व्यक्ति को और दूसरा किसी जानवर को बताए। अब एंटीसीडेंट्स की बात करें तो ये जो दे रखा है यहाँ पर हम दैट का प्रयोग किया है यहाँ पर। इससे एंटीसीडेंट्स मतलब जो नाउन दे रखा है वो क्या है, द बॉय एंड हिज डॉग। अब इसमें द बॉय तो क्या है, इसमें तो एक व्यक्ति हो गया ये, और दूसरा किसको बता रहा है, ये जानवर को बता रहा है कि लड़का और उसका कुत्ता जो। अब जो के सेंस में बड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि हम हु लगा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें डॉग भी दिया है, और विच का भी प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बॉय भी दिया है। तो जब दोनों चीज़ें दे रखी होंगी, व्यक्ति भी दिया हो और किसी जानवर के बारे में ही बताया जा रहा हो, दोनों को संकेत करें, तो उस सेंस में जब जो का अर्थ निकालेंगे तो हम उसके साथ में क्या कर देंगे, हम दैट का प्रयोग कर देंगे। तो क्या बनेगा, द बॉय एंड हिज डॉग दैट एंटर्ड दैट रूम वर लॉक्ड। आई होप आपको ये एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।